अच्छा, ये हम लोग 11 मतलब टोटल जो है वो 12 स्टूडेंट्स हैं। इस बार जो लिस्ट आ रही है उसमें सही है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। पहली क्लास से बेहतर है। हाँ यूसुफ, जो कुछ भी कहना है ना आप उसमें चैट में राइट कर दें, ठीक है। चैट में राइट कर दें, मैं पढ़ लूंगा, फिर मैं आपको आंसर दे दूंगा। जिसको भी जो बात करनी है वो अगर हैंड रेस कर रहा है तो वो चैट में जो है वो, और अगर जो है भाई मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं, वो भी आप लिख दें। आवाज सबको आ रही है तो 1 लिख के बताएं, नहीं आ रही तो 0 लिखें। अच्छा, जो लोग फर्स्ट सेशन में नहीं थे और अगर वो अभी आ गए होंगे तो मैं सबकी अटेंडेंस लगा दूंगा। लेकिन ये थोड़ा सा इसको देखें कि अब जब इसका इस सेशन का, क्योंकि ये हमारा जूम का जो 40 या 45 मिनट्स का होता है, तो जब ये एंड होगा तो उस वक्त मैं जब अटेंडेंस मुझे याद करा दीजिएगा, जैसे मैसेज आए इसका सेशन एंड होने का। सही है। जो जो भी फर्स्ट सेशन में थे अगर वो अभी मौजूद हैं तो वो मुझे बता देंगे, तो मैं सबकी अटेंड नहीं थे, मौजूद नहीं थे ना, तो अगर बता देंगे नेट का कोई इशू था, क्योंकि अब पूरे शायद कराची में ही ये मसला आ रहा है। आई थिंक सो कि नेट का इशू है, किसी जगह लाइट का इशू है। लाइट वाले तो बहरहाल अपने तौर के ऊपर अगर मोबाइल चार्ज है तो उससे भी कर सकते हैं। मैंने मुजम्मिल से कहा था कि आप जो है वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका इनविटेशन लिंक जो है वो एवरीवन पे शेयर कर लें, ताकि अगर किसी ने ज्वाइन नहीं करा तो वो कर ले। लेकिन मैं तो दोनों जगह देता हूँ, सही ईमेल भी कर देता हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी कर देता हूँ। अच्छा देखें, ये मेनली जो है वो हमारे पास, अगर लैब्स के हवाले से देखें, ठीक है ना। अच्छा, जो लास्ट लैब थी उसके हवाले से तो मैंने ये बता दिया था आपको, ठीक है। जो लास्ट लैब थी उसके हवाले से तो मैंने आपको बता दिया था कि ये जो सिंपल है। पहली लैब तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो लैब है एक्चुअली पहली वाली, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली लैब है, तो ये लैब 2 है, क्योंकि ये जो लैब आपके पास इसके अंदर है ना, ये लैब 1 है वर्चुअल की। तो मैंने बोला था ये आप अपने तौर के ऊपर जो है वो किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और बेसिक कमांड वगैरह विदाउट पिक्चर ये बना के जो है ना सबमिट कर दें। अभी जो है वो अगर हम LMS के ऊपर जाके लिखते हैंगे, ठीक है, तो एक आईडी वर्किंग के अंदर है, वो तो ये है जो वर्किंग कर रही है, ये वाली है। 621 वाली हमारे पास सही चल रही है आपकी को। मैंने मुजम्मिल से कहा था कि ये जो भी मसला है तो इसके अंदर मैंने लैब 1 लैब 2 और लैब 3 की भी सबमिशन जो है वो कर दी है। तो ये तो हमारे पास देख लेते हैं, इसके अंदर 26 आ गए, ठीक है। और लैब 2 के अंदर जो है वो कितने आ गए हमारे पास, लैब 2 में 29 आ गए, ठीक है। और लैब 3 के अंदर देख लेते हैं, लैब 3 में 23 है। तो बहरहाल ये कर दें आप, मैं अभी लेट कंसीडर नहीं करूंगा किसी भी लैब का, अगर किसी का किसी की लैब रह गई है ये आप कर दीजिएगा। मैं जो है वो इसको, अभी मैंने आपसे एक बात कही थी, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कोई अगर आपको ऐसा लगे जो क्लास का बच्चा नहीं है और वो हो गया है, सही है, इन हो गया है, तो उसको आप जो है निशानदेही कर दें, चैट लिख के बता दें मुझे, सही है, ताकि मैं उसको फौरन आउट कर दूं, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। सही है, और लोग जो है वो दूसरे की आईडी वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं कभी कभी। तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। ये हमारे पास लैब्स हो गई हैं। अभी ये वाली जो लैब है
अगली लैब के हवाले से हम देख लेते हैं। है आसान से कॉन्सेप्ट, लेकिन ये है क्योंकि वो नए कॉन्सेप्ट है तो शायद आपको प्रॉब्लम करें। जैसे ये भी मैंने एड्रेस का भी आपको बताया। एड्रेस जो है वो क्या चीज़ है? एड्रेस जो है वो आपके पास वेरिएबल का एड्रेस होता है, ठीक है। और इस तरीके से इसको इनिशियलाइज ऐसे करते हैं, डिक्लेयर ऐसे करते हैं। उसके बाद ये बता देंगे कि जी ये वाला जो हमने एड्रेस का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें जो हम एड्रेस डाल रहे हैं वो इस वेरिएबल का डाल रहे हैं जिसकी वैल्यू जो है वो 20 है। ये जो हमने एड्रेस वाला वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके अंदर इस लाइन पे हम उसके उसके अंदर, क्योंकि एड्रेस का वेरिएबल है तो इसमें एड्रेस ही आ सकता है ना, तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू एड्रेस डाल दें। एंड का मतलब, ये एम्परसेंड का मतलब एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। इसका मतलब जब आप ये डालेंगे यानी एड्रेस डालेंगे तो जो भी एड्रेस की वैल्यू होगी, ठीक है, उस वेरिएबल की, वो जो है वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद जो है वो आप प्रिंट कर देंगे। ये तो ये आपके पास जो है, अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये एड्रेस प्रिंट कर रहा है, नॉट वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है। अगर मैं इधर ये हटा दूं तो अब बिल्कुल सिंपल सी बात होगी ना कि इसकी वैल्यू 20 है तो वो प्रिंट कर देगा। लेकिन अब ये लगाने से क्या हो रहा है, इसको जो है ना वो एड्रेस प्रिंट कर रहा है। उसके एड्रेस जो है वो आपके पास, क्योंकि आईपी में भी वो उसी का एड्रेस पड़ा है, तो ये और ये जो है वो फिर एक ही वैल्यू प्रिंट करेंगे। ठीक है। और फिर जो है वो, अच्छा इसको जो है वो हम, इसको जो है वो अगर हम करने की ट्राई करें, अब इसके अंदर एक बस प्रॉब्लम आ सकती है। और प्रॉब्लम ये आ सकती है कि मे बी पॉसिबल हमें जो है वो प्रोग्राम इसके ऊपर अगर हम चलें, ठीक है, प्रोग्राम इस सी ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है। बस इसके अंदर जो एक प्रॉब्लम होकर हो सकती है वो ये हो सकती है कि क्योंकि ये आपके पास वहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब इनके सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है, हो सकता है वहाँ पे जो है वो एरर, वहाँ पे जो है वो एक्सेस ना कर सके मेमोरी टेबल का। लोकल कंप्यूटर के अंदर तो पॉसिबल ही है। अब मैंने एज इट इज ये वो प्रोग्राम टाइप कर दिया, आज इसको रन करके देखते हैं, पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा आउटपुट से पता चल गया आपको ना कि क्या है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जो है वो स्क्रीन पे मैक्सिमम आ जाए। अब जो बातें बताई थी देखें एज इट इज है, कोई फर्क नहीं है। ये देखें इसकी वैल्यू 20 है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था जब हम एस्टेरिक एपी लिखते हैं, एस्टेरिक आईपी लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है वैल्यू, वो वैल्यू जो आपके पास उस एड्रेस के ऊपर पड़ी है। ठीक है। अच्छा ये अगर बोर्ड वगैरह होता तो बड़ी मैं आराम से समझा पाता। अब इधर जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब वो फ्रीली नहीं होती हैं कि आप जो बोर्ड के ऊपर मार्कर से जैसे लिखते हैं। ठीक है, मैं कोशिश फिर भी करता हूँ कि आप लोगों को समझा सकूँ कि ये जो है, ये जैसे मैंने बताया कि ये जो लाइन है पॉइंटर है। ठीक है। और अब पॉइंट कर रहा है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है आपके पास इस वेरिएबल को जिसकी वैल्यू जो 20 है। तो ये इसका एड्रेस है। अब देखिए जब हम ये प्रिंट करा रहे हैं तो ये अगर मैं खाली इसको हटा के प्रिंट कराऊंगा, एम्परसेंड को हटा के प्रिंट कराऊंगा, तो ये 20 करेगा, ये हमें पता है। लेकिन जैसे ही हमने बोला नहीं उसका एड्रेस प्रिंट करो, तो ये देखें हेक्साडेसिमल में एक एड्रेस प्रिंट करा, क्योंकि वो मेमोरी के इस एड्रेस के ऊपर जो स्टोर है। सही है। और जो है हम जब ये कह रहेंगे कि कोशिश करता हूँ कि पिक्चर विक्चर से हमें पता चल जाए आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा हूँ।
अगर इन्होंने पिक्चर विक्चर दी हुई होगी ना, ये बोलना हमारे पास पहले इन रूलों पर हम बताएंगे। उसमें उसने पिक्चर दी हुई थी, अभी पिक्चर कोई नहीं कर रहा। उसे सब तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, ये वाली पिक्चर है ना, ये वाली पिक्चर। लेकिन इस पिक्चर के अंदर हम कोशिश करते हैं कि इसी से हमें जो क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, और ये वो वही है। देखें देखें, इन्होंने तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी कर ली, 25 कर ली, हमने 20 की थी। तो उसके बाद ये क्या है, ये पॉइंटर है, इसके अंदर हम क्या करा, इसका एड्रेस डाल दिया। इसका एड्रेस डाल दिया तो अब वो देखें, ये लिखा हुआ भी है कि ये एड्रेस जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। मीन्स ये जो है इस वेरिएबल के ऊपर पड़ा हुआ है। अब जो है वो आप क्या करते हैं, जब हम लिखते हैं एस्टेरिक पी, तो स्टार्ट में हमने डाला था 25। एस्टेरिक पी का मतलब होता है कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है, तो इसे इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है, पहले क्या पड़ी थी, 25 पड़ी थी ना। हमने इनडायरेक्टली यानी ये पॉइंटर के थ्रू उसकी वैल्यू चेंज कर दी है 30, तो अब उसकी वैल्यू होगी 30। यानी अब ये 25 पे ओवरराइट कर देगा, ये 30 हो गई। फिर नीचे वाली लाइन के ऊपर जो है एस्टेरिक एस्टेरिक जो है वो हमने कराएगा 45। तो इससे जो है वो आपके पास क्या होगी, ये वैल्यू। अच्छा, ये एड्रेस टू एड्रेस जो है वो कैलकुलेशन की है कि अब इस वाले पॉइंटर एड्रेस जो है वो दूसरे एक पॉइंटर के अंदर डाल दिया, और उसके थ्रू जो हम एक्सेस कर रहे हैं। बहरहाल ये कॉन्सेप्ट में कुछ और जो है, अगेन आप लोगों को उसमें भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा जब हम क्लास के अंदर होंगे। लेकिन बहरहाल इसके अंदर अगर आप इसके मैनुअली को एक दो दफा देख लेंगे, चेक कर लेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी ये है कि आप थोड़ा एआई से भी कोशिश कीजिएगा कि इसको जो है ना समझ लें। सर सेशन वाली में समय, जज़ाकल्लाह सर। जब हम एम्परसेंड यूज करें तो वो वैल्यू के बजाय इस वैल्यू मेमोरी एड्रेस दिखाएगा। सही है, वो जो है बिल्कुल आपने ये सही कहा, मास ने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन अगेन जो है वो मैं अभी अभी आपसे अगेन रिपीट करूँ कि इसको जो है वो मैं आपको सही तरीके से और कोशिश करूँगा समझाऊंगा। अच्छा, ये नॉर्मली हम ये करते हैं कि इसमें जो है वो हम इंक्लूड कर देते हैं हेडर। कभी कभी ऐसा होता है हम ये चाहते हैं कि पॉइंटर जो है वो इनिशियलाइज हो जाए, तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि पॉइंटर हमेशा जो इनिशियलाइज करते हैं वो नल से कर देते हैं। नल का ये मतलब होता है कि वो किसी चीज़ को अभी पॉइंट नहीं कर रहा, यानी स्टार्ट के अंदर उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम जो है वो नल की वैल्यू जो है वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल है। जैसे कोई वेरिएबल में मैं आपसे बोलूँ कि आप जो है उसको इनिशियलाइज करने के लिए जीरो यूज करते हैं, तो पॉइंटर के लिए क्या करते हैं, नल यूज करते हैं। मतलब नल का मतलब तो एक तरीके से जीरो ही होता है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है सी का, तो NU NL। अच्छा, ये हमेशा कैपिटल में होता है, सी में कांस्टेंट, बल्कि इवन जो है आपके पास C# में जो कांस्टेंट होते हैं वो जो है आपके पास कैपिटल लेटर में होते हैं। जैसे NU LL जो है वो कैपिटल के अंदर शो किया गया है। सही है। एक और कॉन्सेप्ट है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। तो पास बाय वैल्यू जो है वो कॉपी होता है, और पास बाय रेफरेंस जो है वो एक्चुअल एड्रेस के थ्रू होता है। अब हमें यहाँ पे पता चलेगा कि आपके पास जो पावर है वो एड्रेसेस का या पॉइंटर का जो पावर है वो कितना ज़्यादा होता है कि आप एक्चुअली एक जगह रहते हुए उसकी पूरी वैल्यू मेमोरी के किसी भी पोर्शन से वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो कि और किसी लैंग्वेज के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो पास बाई वैल्यू करते हैं जो अभी तक हम करते हैं और जो नॉर्मली सपोर्ट किया जाता है। पास बाई वैल्यू क्या है, जरा गौर से देखिएगा। सही है। हमने क्या करा, एक जो है वो ये पास बाई रेफरेंस आ गया, पास बाई रेफरेंस एरे। अच्छा, पास बाई वैल्यू इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दी, लेकिन पास बाई वैल्यू का मतलब है कि कॉपी जो है वो चली जाती है, और वो जो वैल्यू है वो हमारे पास एज इट इज जो है वो, मतलब ये उसकी कॉपी जा रही होती है, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब इन्होंने एग्जाम्पल पास बाई रेफरेंस की दे दी है, तो अब हम अभी फिलहाल हम वही देख लेते हैं। पास बाई रेफरेंस में क्या होता है कि देखें, यहाँ पे वैल्यू थी उसकी, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू थी उसकी 27, ठीक है, जेड की वैल्यू। हमने एक एक मेथड बनाया डू इट, और उसमें जो है वो एड्रेस उसका पास कर दिया। सही, एड्रेस उसका किसका पास कर दिया, जेड का। जेड की वैल्यू याद रखिएगा 27 है, लेकिन इसका हमने वैल्यू पास नहीं की,
इसका जो वो एड्रेस पास कर दिया। अब एड्रेस जब पास कर दिया तो इधर जो है रिसीविंग के लिए हमें एक पॉइंटर वेरिएबल ही चाहिए था, क्योंकि एड्रेस जब पास करते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल में करते हैं, तो इसलिए इसके आगे एस्टेरिक लगा हुआ है, वरना अगर नॉर्मल वैल्यू होती तो ये एस्टेरिक नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये एड्रेस है तो इसलिए स्टार लगा हुआ है। उसके बाद हम ये बोल लेंगे कि ये जहाँ पे इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है एस्टेरिक एक्स, यानी वैल्यू ऑफ दिस एड्रेस, जहाँ पे ये वैल्यू पड़ी है उसको 5 कर दे। तो होगा ये कि ये आपके पास कॉल होने के बाद वापस आएगा तो जाहिर सी बात है इस लाइन के ऊपर आएगा। और जब इस लाइन के ऊपर आएगा तो इस लाइन के ऊपर आने के बाद जो है वो पहले उसकी वैल्यू जो 27 थी, तो अब जो है वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा 5। रिपीट करता हूँ मैं आप लोगों से, ताकि आप लोगों को एक दफा फिर कॉन्सेप्ट जो है अगर नहीं हो समझ में आ जाए। हम क्या कर रहे हैं, पास बाई रेफरेंस करें। पास बाई रेफरेंस का क्या मतलब होता है, हम एड्रेसेस पास करते हैं एक फंक्शन के अंदर, उसकी वैल्यू पास नहीं करते हैं। तो एड्रेस जब हम पास करते हैं तो जैसे ये z एक वेरिएबल था जिसकी वैल्यू 27 थी, इसको हमने इसके क्या करें, इसके एड्रेस को पास कर दिया, इसकी वैल्यू को नहीं एड्रेस को पास कर दिया। अब हमें वो कुछ नहीं मालूम, हमें मालूम करने की जरूरत है कि एक्चुअल एड्रेस है क्या। वो कोई नंबर ही हो सकता है, जैसे हैक्स नंबर है, अभी हमने देखा था ओ एक्स करके कोई नंबर होगा। उससे हमें करनी कि उसकी वैल्यू क्या है, हमें बस इतना पता है कि ये एड्रेस जो है ये चले जाएगा यहाँ पे। सही, यहाँ पे चले जाएगा। जब यहाँ पे चले गया तो हम ये कह रहे हैं कि उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे इसका मतलब है एड्रेस, और यहाँ पे एस्टेरिक, खाली एस्टेरिक एक्स का मतलब है कि जो वैल्यू पड़ी है उसके ऊपर यानी 27, उसको 5 कर दे। तो इसने क्या करा, 5 कर दे। अच्छा, जब हम जम करके वापस यहाँ पे आए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 5 हो चुकी है। तो मैं जो हूँ वो ये चीज़, सिर्फ ये चीज़, क्योंकि बाकी चीज़ें वहाँ पे हैं, ये चीज़ें मैं कॉपी कर रहा हूँ। और मैं जो प्रोग्राम इसके ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है, अब प्रोग्राम इस पे नहीं हूँ अभी, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है, और ये जो अंदर की जो चीज़ है रिटर्न 0 तक, ये मैं पैसा, ठीक है। अब आप देखिएगा कि किस तरीके से जो है ना, बल्कि एक और ये भी काम करते हैं कि कॉल करने से पहले भी उसको जो प्रिंट करा लेते हैं। हमें पता चलेगा कि कॉल करने से पहले उसकी क्या वैल्यू होती है और कॉल करने के बाद क्या है, ठीक है। ये दोनों जगह जो हमने उसको प्रिंट करा लिया, वेरिएबल का नाम चेंज करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो पहले उसकी क्या थी 27, जब मेथड के अंदर जाएगा। अच्छा, मेथड भी हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, डू इतना, जो कि जिसका कोड यहाँ पे रही है, ये है। बल्कि ये इंक्लूड तो उन्होंने किया हुआ, हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे आते हैं इंक्लूड हेडर फाइल, ये हमारे मेथड भी आएगी। ठीक है, अब हम पहले जब वैल्यू प्रिंट करेगा वो 27 हो जाएगी, जब हम उसका एड्रेस पास करके ऊपर भेजेंगे, ठीक है, तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, 5 कर देगा और फिर प्रिंट कर देगा। तो इसको जो है वो हम दोबारा रन करके देखते हैं। सही है, ये है 27। और देखिए मेथड ने क्या करा, उसके एड्रेस के थ्रू जो है उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। सही, ये बात जितने लोगों की समझ में आई। अब इसके अंदर जो है वो लेवल रखना है आपने, कि 3 का मतलब बहुत अच्छी तरह समझ में आई, 2 का मतलब है कि थोड़ी कम समझ में आई, 1 का मतलब है उससे कम समझ में आया, 0 का मतलब है कि 2 एक आ गया, एक 1 आ गया, एक 3 आ गया, चलो शुक्र एक तो 3 आया। और 2.5 भी कोई लिख सकता है। अच्छा, बाकी लोग जो है जो कुछ नहीं लिख रहे वो 0 लिख रहे हैं, ताकि पता चल जाए मुझे, ताकि वो सुन ही नहीं रहा। चलो 2 वाला जरा बेहतर है, 2 वाला भी बेहतर है। अच्छा, जिनके 1 है और ये 2 है ना, मैं उनको फिर क्लास में एक दफा रिपीट करा दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के अंदर 1 से पूरा समझ आ गया, 1 से पूरा समझ आ गया। सॉरी, 3। अच्छा, सही। चलो ठीक है, अगर समझ में आ गया, अब जरा जो है वो हम मेन टास्क की तरफ चलते हैं। बाकी ये कि अगर किसी की समझ में नहीं आया तो फिक्र नहीं करें, मैं क्लास में एक दफ़ा ना बोर्ड के ऊपर जब रिपीट करूंगा तो फिर मैं एक एक आपको पता है फिर एक चीज़ समझाऊंगा, तो उसमें जो है वो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, पास बाय रेफरेंस, ये इन्होंने एरे पास कर दिया है। ठीक है, एरे के अंदर क्या करना है, एरे के अंदर देखें ये क्या करना है, ये मेन है ना, मेन में उन्होंने, ये हमें पता है इसके 15 एलिमेंट हो जाए, 1 5 15। और ये जो एरे है इसके 15 एलिमेंट हो गएंगे, और ये इंटीजर टाइप है यानी नंबर ही ले सकते हैं इसके अंदर। सही, प्रिंट ऑफ दी लोकेशन ऑफ स्टार्ट कितनी है, ये 7 की हमने कर दी कि 7 की प्रिंट करें। और हमने कहा था बिल्ड एरे,
ठीक है। बिल्ड एरे जो है वो करा हमने वैल्यू और फाइल्स से। तो हमेशा याद रखें बिल्ड एरे ये क्या है, ये एरे है, सही है। तो इसमें हम पूरा एरे जो है वो पास कर सकते हैं। यानी ये एरे जो है, बिल्ड एरे मेथड में जाएगा, फंक्शन में जाएगा, और ये वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू, इसका ये जो एरे है, इसका एड्रेस इसमें कॉपी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो है हम बताने की इसकी कितनी लाइन है, 15 है। 15 लाइन जो है वो वेरिएबल में कॉपी हो गई। ठीक है। अब हमने एक लूप चलाया, लूप चलाने के बाद हमने क्या करा, एरे वेरिएबल। अब यहाँ पे इसको एरे वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका नाम क्या रख दिया, एरे वेरिएबल रख दिया। और इसके अंदर जो आई है, जाहिर बात आई जीरो से होगा, उसकी वैल्यू जो है वो हम आई ही कह रहे हैं। तो पता है यहाँ सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होगा और 15 तक जाएगा। तो ये लेस देन 15 तक जाएगा, तो जीरो से लेके 14 तक जो है वो आपके पास इंडेक्स होंगे। यानी एरे जीरो के ऊपर एरे वैल्यू उसकी जीरो पड़ी होगी, एरे वन के ऊपर जो उसकी वैल्यू वन पड़ी होगी, एरे टू के ऊपर जो होगी, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर हम वैल्यू भी डाल रहे हैं। तो ये तो खैर सिंपल सा लॉजिक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने प्रिंट कराया कि अभी जो है वो क्या लोकेशन है। तो जाहिर बात है यहाँ पे अगर वो डिफॉल्ट के अंदर वो जीरो शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो जो सेवन के ऊपर वैल्यू होगी, और हमें पता है कि सेवन के ऊपर जो है वो एक्चुअली सेवन ही पड़ा हुआ होगा, तो जो है वो आपके पास एज इट इज जो है वो शो कर देगा। ठीक है, इसको जो है वो हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी करते हैं, प्रोग्राम इस पे आते हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसको पेस्ट कर देते हैं। या तो कॉपी नहीं हुआ, अचानक आएगा। अच्छा, ये इंक्लूड यहाँ से कर देना, कॉपी करा हमने, यहाँ पे गए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, पेस्ट करा। ये रिटर्न जीरो नहीं करा, करना तो चाहिए इसको रिटर्न जीरो। अच्छा, रिटर्न जीरो मैंने इंक्लूड ही नहीं करा था पहले, मैं अभी ये यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, आखिरी लाइन। ठीक है जी, ये मैंने कॉपी कर दिया, और रन कर लेते हैं। हो सकता है तो यार, देखो यही मैं आपको बताया था, क्योंकि डिफॉल्ट के अंदर जो है वो आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो जीरो होगी, तो वो ये शो कर रहा है कि सेवन के ऊपर जो है अभी जीरो पड़ रहा है। फिर हमने क्या करा, इसको ऊपर भेजा है, ऊपर भेजने के बाद इसने क्या करा है, इसने जो है वो वही वैल्यू जो इंडेक्स हुई प्रिंट की है। जाहिर ही बात है, ये जीरो पे जीरो कर रहा है, वन पे वन कर रहा है, टू पे टू कर रहा है, तो सेवन पे सेवन करेगा। तो इन्होंने पूछे ही सेवन का है। इन्होंने उससे पहले मेथड से पहले कॉल करके पूछा कि बताओ क्या वैल्यू पड़ी है लोकेशन सेवन के ऊपर। तो जाहिर ही बात है, इनिशियलाइज हुआ है वो तमाम पूरा का पूरा जीरो से, तो वो जीरो कर रहा है। उसके बाद जब हमने इसको जो दोबारा ऊपर भेजा है, तो ऊपर भेजने के बाद जब ये लूप चला है, तो इसके अंदर जीरो को जीरो, वन को वन, जितने भी एलिमेंट है ना उनको उसी वैल्यू से इनिशियलाइज कर, क्योंकि ये लूप बोल रहा है कि जो इंडेक्स है यानी जीरो है तो उसके अंदर वैल्यू भी जीरो डाल दो, अगर वो वन है तो उसके अंदर वैल्यू भी हो, क्योंकि आई की वैल्यू तो एक जैसी वो कह रहा है ना। तो जाहिर बात है फिर सेवन पे क्या पड़ेगी, सेवन, और ये अभी हमने ये डिस्कस किया था। तो बहरहाल सिंपल से इसमें लॉजिक है, बस ये कि थोड़ा सा देखने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट जितना एक दफा देखेंगे और क्लियर होगा, दो दफा देखेंगे और क्लियर होगा। सो ये क्या है, व्हाट इज दिस यार। ये देखो मैंने कहा था ना, कोई ये इसमें ये ऐसा बंदा आएगा जो कि जो है वो, ये क्यों करते हैं यार, ऐसे क्यों कर रहे हैं इसको, क्या किया जा सकता है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है वो,
हाँ, ठीक है, मैंने भेजी। ऐसी रिपोर्ट है कि आप अंदर जो है ना, ये आईपी वगैरह से लॉगिन नहीं होगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्यों आ जाते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं ना एंड कर रहा हूँ मीटिंग, अभी दोबारा